हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ सार वैल्यू के बारे में, जो कि होता है स्पेसिफिक एब्जॉर्प्शन रेट। अब यहाँ पे होता क्या है कि इसकी लिमिट्स को सेट की जाती है। तो क्या अगर इसकी लिमिट्स को बढ़ा दिया जाए तो क्या हमें कोई हेल्थ प्रॉब्लम हो सकता है। इसकी लिमिट्स को सेट क्यों किया जाता है, इसी के बारे में इस वीडियो में जानेंगे। और ये जो सार वैल्यू है, ये लिमिट सेट करता कौन है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस यहाँ पे अगर बात की जाए हमारे सराउंडिंग्स में, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन देखने को आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे लाइट हो गया, माइक्रोवेव्स हो गया, गामा रेज हो गया, एक्स रेज हो गया, यूवी रेज हो गया, और जो मोबाइल फ़ोन से ट्रांसमिशन हो रहा है वो हो गया। तो यहाँ पे क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि सार वैल्यू होता क्या है। तो बेसिकली जो रेडिएशन लेवल है उसी को हम सार वैल्यू कहते हैं। अब ये जो सार वैल्यू है ये आता कहाँ से। बेसिकली ये एक यूनिट है। यहाँ पे क्या होता है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है जो आपका बॉडी एब्जॉर्ब करता है जब आप फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं, तो उस यूनिट को मेजर करने के लिए यहाँ पे सार वैल्यू आया है। तो बेसिकली एक यूनिट है जो मेजर करता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है, जो आपका बॉडी एब्जॉर्ब कर रहा है जब आप फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपके पास डिफरेंट हैंडसेट्स होते हैं। हैंडसेट्स में क्या होता है कि ट्रांसमीटर और रिसीवर दोनों होता है। अब ये इसलिए होता है कि आप इसको वायरलेस जीएसएम नेटवर्क में काम कर सके। अब ये जो ट्रांसीवर होता है इसको मैन्युफैक्चर किया जाता है पहले से ही, और इसकी लिमिट सेट कर दी जाती है। जिससे क्या होता है कि जब आप फ़ोन को इस्तेमाल करते हैं तो जो आपका हेड के लिए और जो बॉडी के लिए, उसके लिए जो सार वैल्यू होता है वो दोनों डिफरेंट होता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि जो हेड है और उस बॉडी के लिए जो सार वैल्यू होता है वो डिफरेंट होता है। अब इसको सेट इसलिए किया जाता है, इसकी लिमिट सेट इसलिए कर दी जाती है कि ये है ना, एक लिमिट से ज़्यादा एक्सीड ना कर सके। अब क्या होता है कि अगर ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए रेडियो फ्रिक्वेंसी का तो यहाँ पे ये खतरनाक हो सकता है। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि इस लिमिट्स को सेट कौन करता है। देखिए ये डिफरेंट टाइप के अगर डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट सार वैल्यू सेट की जाती है। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर देखा जाए यूएस गवर्नमेंट की बात की जाए यहाँ पे, तो यहाँ पे जो फेडरल कम्युनिकेशन कमीशन है, एफसीसी जिसे कहते हैं, उसने यहाँ पे सेट किया 1.6 वॉट्स पर केजी। और यहाँ पे अगर कनाडा में देखा जाए, जिसे इंडस्ट्री कनाडा कहते हैं, आईसी होता है, वहाँ पे भी लगभग 1.6 वॉट पर केजी है। लेकिन यहाँ पे यूरोपियन यूनियन का देखा जाए, जो कि काउंसिल ऑफ यूरोपियन यूनियन, वो है यहाँ पे 2.0 वॉट पर केजी। और यहाँ पे अगर इंडिया की बात की जाए तो यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, जो कि 2012 में सार वैल्यू को सेट कर दिया था, वो यहाँ पे था 1.6 वॉट पर केजी। गाइज़ यहाँ पे अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यहाँ पे जो सार वैल्यू है, अगर एक फ़ोन का ज़्यादा है और एक फ़ोन का यहाँ पे कम है, और मैं आपसे पूछूं कि इस दोनों फ़ोन में से सेफ़ कौन सा है, तो यहाँ पे आप सबसे पहले कहोगे जिस फ़ोन का सार वैल्यू कम है वो ज़्यादा सेफ़ है, क्योंकि यहाँ पे जो आरएफ एमिशंस हो रहा है वो कम हो रहा है कंपेयर टू जो फ़ोन जिस फ़ोन का वैल्यू सार वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। आप दो इंडिपेंडेंट जो इंडिविजुअल स्मार्टफोन्स है उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि सार वैल्यू एक इंपॉर्टेंट टूल ज़रूर है, लेकिन वो आरएफ एक्सपोजर के बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं देता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप डिफरेंट कंडीशंस में अगर फ़ोन को इस्तेमाल करोगे तो वहाँ पे डिफरेंट इम्प्लीकेशंस होंगे। फॉर एग्जांपल आप ऐसे इन्वायरमेंट में फ़ोन को इस्तेमाल करोगे जहाँ पे आरएफ जो एक्सपोजर है, जो आरएफ एमिशंस ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल जैसे ओवेंस हो गया, वो भी आरएफ एमिशन करता है। यहाँ पे सेलफोन टावर हो गया, या फिर यहाँ पे जो सिक्योरिटी बॉडी सिक्योरिटी स्कैनर्स होते हैं, वहाँ पे आरएफ एमिशंस होता है। अगर वहाँ पे आप फ़ोन को इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पे आरएफ का जो एक्सपोजर है वो आपके बॉडी पे ज़्यादा होगा कंपेयर टू आप एक क्लोज रूम में आप फ़ोन को इस्तेमाल करो जहाँ पे आपका आरएफ का एक्सपोजर इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करता है सार वैल्यू, बस डिपेंड ये करता है कि आपका जो आप किस इन्वायरमेंट में अपने फ़ोन को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गाइज़ यहाँ पे सवाल ये उठ के आता है कि जो सार वैल्यू, इसकी लिमिट क्यों सेट की जाती है। अब इसकी लिमिट इसलिए सेट की जाती है कि आपको ज़्यादा एक्सपोजर ना हो जाए रेडियो एमिशंस के। इसलिए इसकी जो हेड और बॉडी की जो सार वैल्यू आप मोबाइल्स में देखोगे, जिसको आप *#06# से भी चेक कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको सार वैल्यू पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पे सार वैल्यू पहले तो सेट कर दी जाती है। अब इससे होता क्या है कि जो भी रेडियो एमिशंस है उस पे ज़्यादा आपका बॉडी पे ज़्यादा इफेक्ट ना हो, इसलिए इस वैल्यू को सेट की जाती है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि आप डिफरेंट कंडीशंस में इस्तेमाल करोगे फ़ोन को, जहाँ पे जिस इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जाम्पल ऐसा इन्वायरमेंट में आप है जहाँ पे रेडियो एमिशंस ज़्यादा है, तो आपके बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। हालांकि
रेडियो जो भी एमिशंस होता है इससे आपको कैंसर नहीं हो सकता, मतलब ऐसा कोई अब तक रिज़ल्ट आया नहीं है, ऐसा कोई मैंने देखा नहीं कि जहाँ पे रेडियो एमिशंस की वजह से आपको ये कैंसर या कुछ हो जाए। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे अल्ट्रावायलेट रेस की बात की जाए तो अगर यूवी रेस आपका बॉडी पे पड़ता है तो जिससे स्किन कैंसर जिसको भी होता है तो उसमें जो मेन कारण रहता है वो अल्ट्रावायलेट रेस से ही रहता है। हालांकि रेडियो जो एमिशंस होते हैं उससे आपके बॉडी पे इतना इफेक्ट तो नहीं होता है, ऐसा कोई मतलब रिजल्ट भी निकल के नहीं आया कि आपको कैंसर हो जाए। लेकिन यहाँ पे होता क्या है कि आपके जो सेल्स होते हैं बॉडी में इसको अफेक्ट कर सकता है, एडवर्स हेल्थ इफेक्ट्स आपको हो सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाए। इसलिए इस जो सार वैल्यू है इसके लिमिट्स को सेट कर दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। तो आई होप आपको सार वैल्यू के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और इसका लिमिट लिमिट सेट कौन करता है और इसके क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बॉडी पे। तो चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे।